तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि मीट्रिक होता क्या है। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर। हमारे पास यहाँ पे एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है और आर हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर है। एक फंक्शन जिसको मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है डी का, जो कि एक्स क्रॉस एक्स यानी कि एक्स के ही एलिमेंट के ऊपर डी हम ऑपरेट करेंगे। जो जवाब आएगा वो सेट ऑफ रियल नंबर का आएगा। इज सेट टू बी मीट्रिक इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी पेयर एक्स वाई इन एक्स डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। ये पहली प्रॉपर्टी है कि उन दो एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो के बराबर या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर दो नंबर का डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर आता है वो तभी पॉसिबल है कि वो दोनों वो जो नंबर्स हैं वो बराबर हो, यानी उसी x जो है वो y के बराबर हो। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो तब हो सकता है जब हम उसी पॉइंट के ऊपर ही डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे। अदरवाइज़ डिस्टेंस लेफ़्ट साइड पे हो, राइट साइड पे हो, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज़रूर होता है। अगर उसका डिस्टेंस ज़ीरो है तो वो पॉइंट उसी पॉइंट के ऊपर ही हम उसी पॉइंट के साथ ही डिस्टेंस ले रहे हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि वो फंक्शन जिस x के ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं उसके कोई से दो एलिमेंट हम लें तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। इसकी आपको पता है ये जो मीट्रिक है असल में डिस्टेंस फंक्शन होता है। तो अगर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस कुछ आता है तो अगर दूसरे पॉइंट से वापसी उस पॉइंट पर आएंगे तो भी डिस्टेंस उतना ही रहता है और डिस्टेंस वैसे कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, अपोजिट हो सकता है कि उस पॉइंट से हम डायरेक्शन हमारी चेंज हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर ज़रूर होता है। फॉर एनी थ्री पॉइंट्स एक्स वाई जेड इन एक्स, अगर हम उसी सेट से कोई से भी तीन एलिमेंट ले लें और तीनों एलिमेंट का डिफरेंट होना ज़रूरी है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड जो होगा एक्स से लेकर जेड तक, अब एक्स से वाई भी कर सकते हैं, वो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड जो उससे छोटा या उसके बराबर होगा। और ये जो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स है, इस प्रॉपर्टी का नाम है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। और अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूँ कि डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड वो आएगा लेस आर इक्वल टू आएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। अगर यहाँ एक्स का वाई के साथ लूँगा तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। यानी जो हम यहाँ पर हम नंबर ले रहे हैं, अगर कोई और नंबर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इसके साथ पहला वही नंबर जहाँ पे एंड हो, अगला नंबर वही वाला सेम उसी नंबर से स्टार्ट करना है। तो ये इससे क्या होना चाहिए, उसका डिस्टेंस कम होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन किसी सेट के ऊपर ये तीन प्रॉपर्टी को जो है वो सेटिस्फाई करता है तो हम उस फंक्शन को, उस डी को हम मीट्रिक कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी का जो नाम है वो ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी का इसे हम कहते हैं। यही सवाल मुझसे उन्होंने इंटरव्यू में पूछा था। पीपीएससी के मैडम बैठी थी, यूनिवर्सिटी की मैडम थी, तो उसने मुझसे सवाल पूछा था कि डिफ़ाइन मीट्रिक। तो मैंने मीट्रिक को डिफ़ाइन किया। जब ये मैंने तीसरी प्रॉपर्टी उनको बताई तो उसने कहा इसकी तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो मैंने उन्हें ये नाम उनको बताया। तो फिर उन्होंने मुझसे यही सवाल एक और पूछ लिया कि डिस्टेंस फंक्शन या ये इसका जो जवाब है वो नेगेटिव क्यों नहीं आता। तो मैंने उसका जवाब उन्हें दिया था कि डिस्टेंस जो है होता है वो
हमेशा पॉजिटिव होता है। तो उसमें मतलब पॉजिटिव का मतलब मैंने कहा कम से कम जो डिस्टेंस होता है वो ज़ीरो होता है, कि हम जहाँ ठहरे हैं वहीं का डिस्टेंस उसी पॉइंट तक अगर नापेंगे तो वो जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा। तो उसने फिर मुझे नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप पे और साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर और उस पे चली गई थी। लेकिन ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था कि तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। तो इस डी को हम कहेंगे मीट्रिक, और जब इसको एक पेयर की शक्ल में लिख देंगे तो वो मेरे पास बन जाएगा मीट्रिक स्पेस, वो बन जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क हमारे पास है, इन एनी मीट्रिक स्पेस एक्स डी, जो डी थ्री पॉइंट है, इस डी थ्री पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, यील्ड द फॉलोइंग इनइक्वालिटी बाय इंडक्शन मेथड। हम x के तमाम पॉइंट ये ले लिए, x1 x2 x3 अप टू सोन xn तक हमने एक x के एलिमेंट ले लिए। तो अब हम इसके ऊपर ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो x से लेकर n तक पहले में लिख देंगे हम। डिस्टेंस ऑफ x1 से लेकर xn तक ये लेस आर इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ x1 इंटू x2 प्लस डिस्टेंस ऑफ x2, यहाँ से ख़त्म हो, अगला वहीं से शुरू करना है, डिस्टेंस ऑफ x2 टू x3 प्लस लेस प्लस अप टू सो ऑन डिस्टेंस ऑफ xn माइनस वन टू xn। तो ये हम इस तरह से इसके ऊपर इसको ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 3 रिमार्क है इसी डेफिनेशन से रिलेटेड। फॉर एनी थ्री पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट x y z हमारे पास हैं इन एक्स डी, देन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड वो लेस आर इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के। अगर आप इस पॉइंट नंबर 2 को और मीट्रिक स्पेस की जो D3 जो हमारा पॉइंट है उसको देखें, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है D3 में जो सम वाली वैल्यू होती है वो सिंगल वैल्यू से बड़ी होती है, लेकिन डिफरेंस वाली जो वैल्यू होगी वो सिंगल वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। और अब यहाँ पर एक बात बड़ी अहम, कि यहाँ पर मॉड फंक्शन क्यों लगाया गया है, मॉड क्यों लगाया गया है। मॉड इसलिए लगाया गया है कि अगर हम इनको माइनस करें, अगर वो जवाब नेगेटिव आ जाएगा तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर 3 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है, 2 पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस सिंगल पॉइंट के डिस्टेंस से या तो बराबर हो सकता है या उससे सम जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन डिफरेंस की जब बात करेंगे तो डिफरेंस उन दो डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो सिंगल डिफरेंस से या बराबर हो सकता है या उससे कम होगा। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 3 हमारे पास है, फॉर एनी 4 पॉइंट ऑन इन ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी। आप कोई से भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस लें, ये एक डिस्टेंस आ गया, उसके कोई से और 2 पॉइंट का डिफरेंस लें, उन पॉइंट का जो डिफरेंसेस डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सम से क्या होता है, कम होता है। ये उसने, और यहाँ भी मॉड ऑपरेट करने का मतलब ये है कि अगर इनका जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाता है तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो सम से हमेशा छोटा या उसके बराबर होता है। ये इस से रिलेटेड हमारे रिमार्क थे, डेफिनेशन से रिलेटेड। ये कोई सवाल आया है, मैं अब तो नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो अब मैं दोबारा इसको ओपन तो नहीं कर सकता, ये मैं लास्ट में देखूंगा, इसका आंसर आपको कर दूंगा। अब मैं लेक्चर दे देता हूँ। मैं पढ़ नहीं सका आपका सवाल क्या था, अगर सामने स्क्रीन पे होता तो मैं पढ़ लेता। अच्छा जी, चलें दे देते हैं, क्या लिखा है मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ। सर ये एक्स वाई है या एक्स जेड है? अच्छा, कौन से की बात कर रहे हैं? लास्ट टू पॉइंट जो है वो हमारे पास एक्स जेड से फिर वाई जेड है। चाहे जिस तरह से भी ले लें, अगर जेड वाई ले लें तो भी बात एक ही है, क्योंकि मीट्रिक है, मीट्रिक की जो है ना सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है ये। अगर इस पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो डिस्टेंस ऑफ, इसकी बात करें डिस्टेंस ऑफ वाई जेड भी आप लिख सकते हैं।
कोई मसला नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। और पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस डिस्टेंस ऑफ एक्स प्राइम वाई प्राइम लेस आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स प्राइम। वो यहाँ पर मैंने ज़रा ये वैल्यूज़ हर एक का अब यानी कि सिंपल मैंने ये वैल्यूज़ चेंज इसलिए की हैं कि आप कोई से चार कोई भी पॉइंट ले लें, उनका सेम के साथ या जिस तरह से भी उनका डिस्टेंस लेंगे, डिफरेंस वाला जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सम वाले डिफरेंस से हमेशा ही वो जो है वो छोटा आएगा। तो यहाँ मैंने इसीलिए वो डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं, एक्स वाई जेड हर एक के साथ डिफरेंट लिए है। और इसका लेने का मकसद ये है क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होल्ड करते हैं। तो अब वाई जेड ले लें या जेड वाई ले लें तो बात एक ही है। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर हमारे पास 4 है। जैसा कि हम ग्रुप से सब ग्रुप, रिंग से सब रिंग, वेक्टर स्पेस से सब स्पेस, और यहाँ पर भी हमारे पास और टोपोलॉजिकल स्पेस से रिलेटिव टोपोलॉजी, इसमें भी हमारे पास उसी तरह से मीट्रिक स्पेस से सब स्पेस की को जो है हम डिफाइन करेंगे। लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड वाई ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एक्स। एक सबसेट लिया उस मीट्रिक स्पेस का। देन रिस्ट्रिक्शन डी, एक और हम डी फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन उस वाई क्रॉस वाई पे, ये जो डी है ये डी भी उस फंक्शन का सबसेट होगा। यहाँ पर ना एक बात बड़ी अहम ये है कि हम जो सबसेट ले रहे हैं वो एक्स का सबसेट ले रहे हैं, और जो डी फंक्शन है वो एक्स के ऊपर है। जो डी प्राइम हम सबसेट लेंगे वो डी से सबसेट लेंगे। वो जो डी प्राइम होगा वो वाई क्रॉस वाई पे हम मीट्रिक कहेंगे कि वो इट सेल्फ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक मीट्रिक होना चाहिए। यानी कि वो जो वाई क्रॉस वाई के ऊपर डी प्राइम हम डिफाइन करेंगे, जो सबसेट हम उसके ऊपर लेंगे, वो भी मीट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो हम उसको सब स्पेस कहेंगे, उस वाई को एक्स का सब स्पेस कहेंगे। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। अब हम इसकी जितनी पॉसिबल एग्जांपल थी वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। अगर कोई और एग्जांपल आ जाती हैं तो नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में डिस्कस इस तरह करते रहेंगे जो न्यू एग्जांपल आएंगी। अदरवाइज़ ये 7-8 एग्जांपल मैंने दिए हैं, कुछ को मैंने प्रूफ भी किया है कि वो ये जो फंक्शन बनाया गया होगा वो मीट्रिक उसको कैसे प्रूफ करते हैं। किसी भी फंक्शन को यानी किसी भी डिस्टेंस फंक्शन को किसी सेट के ऊपर अगर मीट्रिक प्रूफ करना है तो उसकी सिर्फ यही 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। जो मैपिंग अगर वो 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगी, हम उस मैपिंग को मीट्रिक कहेंगे, और उस मीट्रिक को उस एक्स के साथ पेयर की शक्ल में लिख देंगे तो उसका एक नाम है, वो स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीट्रिक स्पेस बन जाएगी। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड डी। एक फंक्शन कर रहे हैं आर क्रॉस आर पे, लेकिन जवाब पॉजिटिव आएगा हमेशा। और किस तरह से डिफाइन करेंगे कि हम आर क्रॉस आर से 2 पॉइंट लेंगे और उनका एक्स माइनस वाई करके उसका मॉड लेना है फॉर ऑल एक्स। यानी ये फंक्शन हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास जो फंक्शन बनाया गया है क्या ये मीट्रिक स्पेस की तमाम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इस डी फंक्शन को मीट्रिक कहेंगे। और आगे पढ़ते हैं, देन आर डी इज़ अ मीट्रिक। उसने यहाँ कह दिया है कि ये मीट्रिक है और इस मीट्रिक का नाम है रियल लाइन, यानी इसमें मीट्रिक स्पेस का जो नाम है वो रियल लाइन है। एंड डी इज़ कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक ऑन आर। यहाँ पर आर डी को हम कहते हैं रियल लाइन। ये एक एमसीक्यू इसी तरह का मैंने कल टोपोलॉजिकल स्पेस में मैंने दिया था। तो असल में उसमें रियल लाइन कोई टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं होती, सिर्फ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। हाँ, यहाँ पे जो आर डी बनेगा उस स्पेस का नाम जो होगा वो रियल लाइन होगा, और उस डी मीट्रिक का नाम जो होगा वो यूजुअल मीट्रिक होगा। अब ये जो मैपिंग बनाई गई है इसको अब मैंने चेक करना है क्या ये वाकई उस टोपोलॉजिक मीट्रिक स्पेस की तमाम डेफिनेशन को क्लियर करता है या नहीं करता। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको कहेंगे ये कि ये मीट्रिक है। तो पहली प्रॉपर्टी कि हमारे पास के 2 एलिमेंट उससे लेने हैं और इसको डी उसकी डेफिनेशन अप्लाई की। अब ये जो x माइनस वाई का मॉड है, आपको पता है मॉड फंक्शन क्या करता है, हमेशा वैल्यू को
पॉजिटिव कर देता है। अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो आएगा, अगर नेगेटिव होगा, अब उनको x माइनस वाई को जिस तरह भी माइनस करें, अगर जवाब माइनस में भी आएगा तो माड ने उसको पॉजिटिव कर देना है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमेशा फिर क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इफ़ अगर उसका डिस्टेंस ज़ीरो के बराबर आ जाता है, अगर आएगा तो फिर हमने प्रूफ करना है कि x बराबर होना चाहिए वाई के। देन तो अगर ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है तो x माइनस वाई का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस वन के मॉड एक्स माइनस वाई के मॉड के बराबर है, तो ये भी इसको भी ज़ीरो की इक्वल रख देंगे और मॉड ख़त्म कर देंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा और माइनस को वाई को उधर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास हो गया कि अगर इसका डिस्टेंस हमारे पास ज़ीरो होगा तो ये दोनों फिर क्या होंगे, बराबर होंगे। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन कि दो एलिमेंट उसी आर से लेने हैं, ये हमने डेफिनेशन अप्लाई की। यहाँ से मैंने माइनस का मान लिया, माइनस वन पे माड अलग कर लिया, वाई माइनस एक्स पे माड अलग कर लिया। माइनस वन का जो माड होता है वो प्लस वन हो जाता है, वाई माइनस एक्स, और डिस्टेंस ऑफ क्या बन जाएगा, वाई एक्स बन जाएगा। क्योंकि यहाँ वाई पहले है तो डी के साथ भी वाई पहले आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बराबर हो गया डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ये दो प्रॉपर्टी हमारी क्लियर यहाँ हो गई। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी को अब हम साबित करते हैं। ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी के लिए हम मिनिमम जो है वो 3 पॉइंट लेते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 3 पॉइंट हमने लिए एक्स वाई जेड। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड के ऊपर अगर मैं वही डेफिनेशन अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड। इसी के अंदर मैं माइनस वाई को प्लस भी कर सकता हूँ, माइनस भी कर सकता हूँ। माइनस वाले को एक्स के साथ लिख दें और प्लस वाले को जेड के साथ लिख देंगे। अब जैसे ही हम, आपको याद होगा कि ए प्लस बी का जो माड होगा अलग अलग माड के क्या होगा, लेस आर इक्वल टू हमेशा होता है। तो ये माड की प्रॉपर्टी होती है कि जब माड को हम अलग अलग ऑपरेट करते हैं तो वो इक्वल जो है वो लेस आर इक्वल टू में चेंज हो जाता है। अलग अलग दिया तो चेंज हो गया, और ये जो एक्स माइनस वाई डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड जो है वो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड के बराबर। इस तरह से D3 भी प्रूफ हो गया। और ये जो RD हमारे पास है ये मीट्रिक स्पेस है, और इस मीट्रिक स्पेस का नाम रियल लाइन है और इस D का नाम हमारे पास होगा यूजुअल मीट्रिक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, लेट Rn बी द सेट ऑफ ऑल रियल एन टप्पल। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात, टप्पल हम क्यों यूज़ करते हैं और कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास R क्रॉस R है तो इसका मतलब होता है R2। ये R2 जो है ये तो होता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। जैसे ही R क्रॉस यानी 3R मल्टीप्लाई होंगे वो R³ बन जाएगा, उसको फिर कहेंगे हम स्पेस में वो आ जाता है। R4 में कहेंगे तो वो 4 टप्पल, अगर 5 वाला होगा तो 5 टप्पल, यानी फिर हम उसको पेयर वगैरह नहीं कहते। फिर जितने उसके साथ एलिमेंट उस ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में लिखे होंगे तो हम फिर उतने उसका टप्पल लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर इस ओपन ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट हैं तो हम उसको कहेंगे 5 टप्पल। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से, क्योंकि Rn है जो इसका इस x कोई हम एक एलिमेंट लेंगे, उस x के अंदर n एलिमेंट होंगे जो कि एक n टप्पल की फॉर्म में होंगे। तो आपको पता है कि हमें मीट्रिक स्पेस को डिफाइन करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, R क्रॉस यानी Rn क्रॉस Rn चाहिए होगा। तो n टप्पल्स है फॉर x, इसमें क्या होगा x1 x2 अप टू सोन xn, y हमारे पास होगा y1 y2 अप टू सोन y1 इन Rn, ये Rn के एलिमेंट हैं। पुट, अब ये जो मैंने 3 फंक्शन डिफाइन किए हैं कि डिस्टेंस d0 इज इक्वल d0 इंटू एक्स वाई इज इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ वाई आई इज इक्वल टू 1 टू n और एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड फंक्शन, और इस तरह समेशन के ऊपर मॉड, और इस तरह स्केयर लेके सम लेके स्केयर रूट, ये तीनों के तीनों जो फंक्शन यहाँ मैंने बनाए हैं Rn टू Rn, ये तीनों के तीनों
हमारे पास मीट्रिक स्पेस हैं। यहाँ पर ना एक मैं पॉइंट आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल गौर है, एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई का स्केयर। बाकी चीज़ों को ज़रा एक साइड पर रख के ज़रा ये बात समझिएगा। एक्स आई माइनस वाई आई, एक्स आई माइनस वाई आई, तीसरे में है एक्स आई माइनस वाई आई का होल का स्केयर। अब ये बताएं, जब इनके ऊपर पहली दो फंक्शन के ऊपर तो मॉड लगा हुआ है, जब ये मॉड आ गया तो इसने तो कभी भी हमें वैल्यू नेगेटिव देनी ही नहीं है, एक ये बात। अब तीसरे इस फंक्शन को देखें, डी ऑफ एक्स वाई के, एक्स आई माइनस वाई आई, अगर माइनस आ भी रहा है तो फिर तो लगा हुआ तो स्क्वायर है, उसने उस माइनस को क्या कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों फंक्शन जो हैं, अगर आपको आपको नज़र आ जाए कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, क्या ये एब्सोल्यूट, मतलब ये हमें वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू देगा या नहीं देगा। अगर पहली कंडीशन फुलफिल है तो इट्स मीन उसके 70 to 80% चांस होते हैं कि वो मीट्रिक स्पेस को की डेफिनेशन की तमाम प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगा ही करेगा। तो यहाँ से आप लोगों ने आइडिया लगा लेना है। तो ये नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनमें से एक को या दो को मैंने प्रूफ किया है, तो मैंने तो यहाँ प्रूफ किया है कि ये जो मैंने ये फंक्शन बनाए हैं, क्या ये वाकई मीट्रिक बनाते हैं या नहीं बनाते, तो मैंने इनको प्रूफ किया है। लेकिन आप ये बीपीएससी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम इन्हीं चीज़ों को प्रूफ करते बैठ जाएं। लेकिन मैंने, क्योंकि मेरा पहला लेक्चर था इस पे, तो इस वजह से मैंने इन चीज़ों को जो है ना कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मीट्रिक प्रूफ करके दिखाऊँ। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर आएंगे, जस्ट मैं एग्जांपल दूंगा और बता दूंगा कि ये किसको फॉलो कर रही है और किसको फॉलो नहीं कर रही। देन डी नॉट, डी वन और डी आर ऑल मैट्रिसेस इन आर एन, क्योंकि एन टपल्स हैं। दी स्पेस आर एन और डी इज कॉल्ड एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, यानी आर एन इंटू डी हमारे पास जो है ये एन डायमेंशनल, इसकी जो जितनी डायमेंशन होंगी एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, एंड सिर्फ जो डी है इज कॉल्ड यूजुअल मीट्रिक ऑन आर, और पीछे वाला जो था वो यूजुअल मीट्रिक ऑन जस्ट आर था, और ये आर रेस पावर एन है, एन टपल्स पे है। अब मैंने यहाँ पर इनको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये किस तरह से मीट्रिक होती हैं। पहले एक प्रूफ किया, अभी इसको भी मैंने प्रूफ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं पहला ए पार्ट को प्रूफ कर रहा हूँ कि ये कैसे जो है वो मीट्रिक बनता है। कोई से दो एलिमेंट आर एन से लिए, अगर एक्स और वाई आर एन के एलिमेंट हैं तो एक्स भी हमारे पास एन टपल्स में होगा और वाई भी हमारे पास एन टपल में होगा। अगर ये दो एलिमेंट हैं तो एक्स और वाई दो एलिमेंट लिए, तो जो पहली हमारे पास है, इस पहले को अगर आप नोट करें तो ये वाले को, इसको ले रहा हूँ कि जब एक्स वाई ले लिए तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। तो मैंने ये फुलफिल किया, और आप खुद देखें कि सुप्रीमम जब मैं ले रहा हूँ और है भी मॉड फंक्शन, उसका जवाब हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये जब इक्वल टू ज़ीरो है तो ये पहली बात उसकी ट्रू हो गई कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो होगा। इफ़ अगर डिस्टेंस इक्वल टू ज़ीरो है, अब यहाँ फ़र्ज़ किया मैंने, तो फिर हमने प्रूफ करना है कि एक्स बराबर होना चाहिए वाई के। सुप्रीमम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, एक्स आई माइनस वाई आई का मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सुप्रीमम इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, मॉड हटाएंगे और ये एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई, और यहाँ जैसे ही आई आई अब हमारे पास रहेगा, यहाँ पर मैंने क्योंकि आई को वजाहत नहीं की, क्योंकि आई को मैंने यहाँ सुप्रीमम के साथ लिख दिया है कि आई कहाँ से कहाँ तक है। जब सुप्रीमम को ख़त्म किया तो फिर मैंने आई, क्योंकि यहाँ पर तो आई की वजाहत नहीं है आई क्या चीज़ है, तो यहाँ मैं वजाहत कर रहा हूँ आई कहाँ से कहाँ तक है, 1 से n तक है। तो वाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस तरह से हमारे पास जो है वो x बराबर हो जाएगा y के। तो अगर वो डिस्टेंस उनका ज़ीरो के बराबर है तो वो पॉइंट एक दूसरे के बराबर होंगे। अब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ये डेफिनेशन अप्लाई की है, इससे माइनस कॉमन लिया -1, तो वाई आई पहले आ जाएगा, एक्स आई बाद में आ जाएगा। -1 का मॉड प्लस ही होता है, तो वाई आई ये इस पर दोबारा डेफिनेशन अप्लाई कर दें तो ये डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। और उसके बाद तीसरी में 3 एलिमेंट ले लिए एक्स वाई जेड, पहले एक्स और जेड के ऊपर डेफिनेशन अप्लाई की, इसी के अंदर हमने वाई आई
को माइनस भी किया है और प्लस भी किया है। माइनस वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को उसके साथ ऑपरेट किया। जैसे ही मैंने अलग अलग मॉड ऑपरेट किया है तो वो इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन में, और सुप्रीमम हर एक को अलग अलग दे देंगे और दोबारा डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस आर इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। तो इस तरह से आप बकिया को भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो भी हमारे पास इन तीन डेफिनेशन अप्लाई उस पर फुलफिल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इस एग्जाम्पल नंबर 3 को ज़रा समझिएगा। लेट बी, जो कि ए से बी है, बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, या बी ऑफ ए बी क्लोज इंटरवल बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। यहाँ मैं इसको अब थोड़ा सा वजाहत कर दूँ। ये इस बी के अंदर जो फंक्शन पड़े होंगे वो रियल वैल्यूड होंगे। ये रियल वैल्यूड का मतलब है जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो भी रियल कर रहे हैं, और उनके जो आंसर हमारे पास जो रेंज बन रही है वो भी हमारे पास रियल वैल्यूड है। वैसे मीट्रिक स्पेस जो है वो खुद भी यही कह रहा है कि वो x क्रॉस x2R होना चाहिए, तो रियल वैल्यूड वो तो पहले हो चुका है। और इस B के अंदर जो फंक्शंस हैं वो बाउंडेड हैं, यानी एक बाउंड्री हमें इस महदूद कर देंगे कि इधर से लेकर इधर तक ही इस फंक्शंस के जवाब आएंगे। अब इस B के अंदर ऐसे तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन पड़े हुए हैं डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। वो तमाम के तमाम फंक्शन ए बी इन क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन किए गए हैं। फंक्शन क्या है, ए से बी से हम ऑपरेट करेंगे तो आर रियल वैल्यूड वो खुद यहाँ फंक्शन डिफाइन कर रहा है। कैसे कर रहा है, अब ये यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर रहा है कि वो बाउंडेड है। एफ ऑफ एक्स का जो मॉड है वो लेस आर इक्वल टू किसी ना किसी नंबर से छोटा या बराबर आना चाहिए। जब हमें एक नंबर मिल जाएगा जिससे उसका जो जवाब है या बराबर आए या छोटा है तो ऑटोमेटिकली वो बाउंडेड हो जाएगा। जब वैसे भी कोई फंक्शन का जो जवाब किसी नंबर से कम आ रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली बाउंड हो गया किस उस नंबर से। और इसमें x जो है वो उस क्लोज इंटरवल के पॉइंट हैं। ये उसने कह दिया कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे वो सारे बाउंडेड होंगे। डिफाइन एडिशन इन बाउंडेड फंक्शन इन ऑफ ए बी बाई, उनके एडिशन हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ और जी उस बाउंडेड फंक्शन जिसमें पड़े उसके एलिमेंट है और एक्स जो है वो उस क्लोज इंटरवल का पॉइंट है। एंड इस किसी के अंदर जीरो फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, जीरो ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये अभी उसने डिफाइन किया कि इसके अंदर फंक्शन किस तरह पड़े होंगे। अब वो कहता है अगर ये मैं बाउंडेड फंक्शन से एफ और जी ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने डिस्टेंस फंक्शन ऑपरेट किया, डिस्टेंस ऑफ एफ जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब देखो दोबारा इसके ऊपर मॉड आया या नहीं आया, यहाँ पर मॉड आ चुका, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ उसने ना एफ़ को और जी को, ये जितनी पहली वजाहत की है वो एफ़ और जी को क्लियर किया है कि एफ़ और जी क्या हैं। इसमें जो एफ़ और जी हैं वो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है कि उनका जवाब कोई रियल नंबर आएगा और वो बाउंडेड फंक्शन होंगे, इस बी के अंदर वो पड़े हुए हैं। और उसके ऊपर उनका मॉड ऑपरेट करेंगे, मॉड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं, और ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास इस तरह की जब फॉर्मेशन आ जाती है तो वो हमेशा मीट्रिक। अब इसी को अगर आप लेकर प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, सारी के सारी प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा। वेयर द इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द रिमान इंटीग्रल। ये जो राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है, इंटेग्रल, ये हमारे पास रिमान इंटेग्रल कहलाता है। ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड इंटू डी ऑफ एक्स। इट इज़ ईजी टू सी दैट डी इज़ मीट्रिक ऑन आर। इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि ये मीट्रिक है, सिर्फ इसको प्रूफ करना है हमने। ये जो डी फंक्शन हमने बनाया, डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है, सिर्फ इसी को हमने प्रूफ करना है कि वो मीट्रिक है। लेकिन वहाँ पेपर में जस्ट यही सारी चीज़ें डिफाइन की गई होंगी और सिर्फ ये भी लिखा होगा कि ये हमारे पास मीट्रिक है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 है, द सेट सी
ए बी क्लोज इंटरवल ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी। अब यहाँ पर ना एक बात और, ये उसने यहाँ पहले में कंटिन्यूस नहीं कहा था, पहले में उसने जो एग्जाम्पल नंबर 3 था उसने कहा उसमें बी ऑफ ए बी के अंदर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन पड़े होते हैं, और वो बाउंडेड फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस भी हों, बट अगर किसी कलेक्शन के अंदर सारे के सारे कंटिन्यूस फंक्शन होंगे तो वो सारे बाउंडेड ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। The set CA of B of all real valued function continuous function on A or B close interval where f of g belong to C of B is the function D। इसके बाद दोबारा वही का वही फंक्शन डिफाइन किया गया है। वो कह रहा है अब इस C of A B के अंदर सारे कंटिन्यूस हैं, B of A B के अंदर सारे बाउंडेड हैं, तो C of A B वाले सारे कंटिन्यूस वाले उसके क्या होंगे, सब स्पेस होगी, यानी C of A B B of A B की सब स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर, ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 की थोड़ी डिफरेंट टाइप को मैंने चेंज करके यहाँ पर जो है वो इंटेग्रल वाली फॉर्म है, और एग्जाम्पल नंबर 5 पे मैंने सुप्रीमम इसी इन्हीं फंक्शन का सुप्रीमम के ऊपर फंक्शन डिफाइन किया है। वो क्या है, द स्पेस सी ऑफ ए बी, आपको पता है सी ऑफ ए बी का मतलब इसके अंदर तमाम के तमाम कंटिन्यूस फंक्शन पड़े होंगे, रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन पड़े होंगे, मीट्रिक डिफाइंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें से कोई दो फंक्शन लिए जो इसके ऊपर मीट्रिक डिफाइन किया गया, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का मॉड फंक्शन, और ये हमारे पास क्या है, मीट्रिक है, और इसको मैंने प्रूफ की है। जो है ना हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा फ़र्क है, मैंने इसीलिए 5 को प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी ऑटोमेटिकली आप इसी को देखकर प्रूफ कर सकते हैं अगर करना चाहें। वैसे पीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए लाजिम नहीं है, आप जस्ट ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया इसको याद कर लें कि ये हमारे पास मीट्रिक बनता है। तो मैंने कोई से दो पॉइंट लिए, दो फंक्शन लिए सी ऑफ ए बी से, तो डिस्टेंस ऑफ एफ ऑफ जी ग्रेटर इक्वल टू क्या हो सकता है, ज़ीरो। तो अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो उसका जो ये फंक्शन डिफाइन किया गया है इसको भी हम क्या रख देंगे, ज़ीरो के बराबर रख देंगे। तो सुप्रीमम को इधर ले जाएंगे, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स को इधर ले जाएंगे, इक्वल टू में कन्वर्ट कर देंगे, और एक्स एक्स से कैंसिल होके एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो इस तरह से पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि अगर उसका जवाब दो फंक्शन का डिस्टेंस ज़ीरो आता है तो वो फंक्शन एक दूसरे के बराबर होंगे। फॉर जी, और हमारे पास एफ़ कोई से दो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिए सी ऑफ ए बी से, और अब मैंने प्रूफ करना है, अब यहाँ डेफिनेशन अप्लाई किया जो उसको डिफाइन किया गया यहाँ पर, सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास जी, तो ये हमारे पास है इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स बिलोंग टू ए बी, तो वह मैंने वहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -1 का जो मॉड होता है वो +1 हो जाता है, इस तरह से ये डी ऑफ एफ जी के बराबर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 3 फंक्शन लेने, इसको भी ये मैंने प्रूफ किया हुआ है, इसको आपने खुद देख सकते हैं, अगर समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 है। अगर आपको याद हो तो हम टोपोलॉजिकल स्पेस में पढ़ रहे थे एल इन्फिनिट, एल पी स्पेस, एल टू स्पेस, तो वो किस तरह की स्पेसेस होती हैं, वो 6 एग्जाम्पल नंबर 6 में और एग्जाम्पल नंबर 7 में मैंने यहाँ पर उनको डिफ़ाइन किया हुआ है कि एल इन्फिनिट स्पेस किस तरह से होता है। दी स्पेस एल इन्फिनिट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाउंडेड सीक्वेंसेस, एल इन्फिनिट के में जो चीज़ पड़ी होती है वो बाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। हेयर वी डिफाइन अ मीट्रिक डी ऑन एल इन्फिनिट एज फॉलोज, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन की सीक्वेंस, वाई इज इक्वल टू वाई एन की सीक्वेंस।